नमस्कार दोस्तों, न्यू डोडिया वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। रूमन एफएस पाउडर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यह हमें पशुओं को कब देना है, कौन सी बीमारी में देना है और कितना देना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप वीडियो को स्किप करके न देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। देखिए, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पाया जाता है। तो रूमन एफएस पाउडर में विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, यीस्ट, प्रोबायोटिक और रूमन स्टेबल मल्टी एंजाइम पाया जाता है। ये सारे कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है। इसके बेनिफिट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसके क्या क्या बेनिफिट है। तो देखिए, रूमिनल एसिडोसिस की रोकथाम और उपचार में हम इसका उपयोग करते हैं। जब पशुओं का रूमिनल खराब हो जाता है, एसिडोसिस बनने लगता है, उसकी रोकथाम और उपचार में हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है, रूमन के पीएच को सामान्य बनाए रखता है ये पाउडर। तीसरा है, इसमें फाइबर होता है। फाइबर क्या करता है, पशुओं का पाचन कमजोर हो जाता है, उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। रूमन एफएस पाउडर क्या करता है, जब पशुओं का रूमन गति करना बंद कर दे या रूमिनल मूवमेंट काम करना बंद कर दे, उस कंडीशन में हमें इसका प्रयोग करना है। देखिए, पशुओं का जब रूमन काम करना बंद कर देगा तो पशु जुगाली करना बंद कर देगा, पशु खाना पीना बंद कर देगा। उस कंडीशन में हमें रूमन एफएस पाउडर का उपयोग करना है। देखिए, पशुओं का रूमिनल मूवमेंट कैसे नापते हैं या कैसे चेक करते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हमें कैसे पता चलता है कि पशुओं का रूमन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, रूमन गति करता है या नहीं करता है। जब पशुओं का रूमन काम करना बंद कर दे, उस कंडीशन में भी हमें इसका प्रयोग करना है। इसके बाद देखिए, पशुओं का रूमन का पीएच कम या ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग करेंगे। जब पशुओं को एल्कलोसिस या एसिडोसिस हो जाता है, उस कंडीशन में पशुओं का रूमन का पीएच अनबैलेंस हो जाता है या सामान्य से कम या ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में हमें इसका उपयोग करना है। एल्कलोसिस और एसिडोसिस दोनों बीमारी में हम इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इस पाउडर का। यह हमें एल्कलोसिस और एसिडोसिस में लगातार 3 से 4 दिन तक प्रयोग करना है, जिससे कि पशुओं का रूमन का पीएच सामान्य बन जाए और पशु पूरी तरीके से रिकवर हो जाए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है और बहुत शानदार भी है। पशु जब कई दिन से बीमार रहता है, उस कंडीशन में भी हमें रूमन एफएस पाउडर का प्रयोग करना है। पशु जब कई दिन से बीमार रहता है तो उसका रूमिनल मूवमेंट अपने आप कम हो जाता है और रूमन गति करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में भी हमें इसका प्रयोग करना है। जब पशु को पेट दर्द होता है तो हम उस कंडीशन में भी इस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। जब पशु जुगाली करना बंद कर देते हैं, उस कंडीशन में भी हम इसको दे सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है। जब पशुओं को अफारा आ जाता है और कब्ज बनने लगती है, उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करेंगे तो पशुओं का रूमिनल मूवमेंट गति करने लगेगा, तो पशुओं का अफारा अपने आप ठीक हो जाएगा और कब्ज में भी बहुत बढ़िया आराम मिल जाएगा। कब्ज में भी इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। यह क्या रहता है, इसमें फाइबर पाया जाता है जो पाचन शक्ति को मजबूत करता है। यदि पशुओं की पाचन शक्ति मजबूत रहेगी तो पशुओं को कब्ज नहीं बनेगी और पशु बिल्कुल भी सुरक्षित रहेगा। जब पशु को ज़्यादा अनाज या दाना खिला देते हैं, उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पशु को जब दस्त हो जाएंगे, पशु कमज़ोर होने लगेगा, उस कंडीशन में भी हम रूमन एफएस पाउडर को पशुओं को दे सकते हैं। ये क्या करता है, पशुओं का पीएच को बैलेंस करता है और रूमिनल मूवमेंट को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। और फाइबर होता है इसके अंदर, पशुओं की पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है। जब पशु की पाचन ठीक रहता है, उस स्थिति में पशु बीमार नहीं होगा और पशुओं को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। पशु मालिक क्या करते हैं, पशुओं को लगातार एक जैसा अनाज खिलाते रहते हैं या एक जैसा चारा खिलाते रहते हैं और उसमें पशु मालिक क्या करते हैं, अचानक चारे दाने में बदलाव कर देते हैं, जिससे पशु
अचानक से बीमार हो जाता है, रुमन गति करना बंद कर देता है, उस कंडीशन में हमें इसका प्रयोग करना है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है और पशुओं को किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। जब पशु को बंद लग जाए, गोबर बंद लग जाए, उस कंडीशन में हमें लगातार 5 दिन तक इसका प्रयोग करना है। उस कंडीशन में हमें इसको 100 ग्राम सुबह शाम लगातार 5 दिन तक देना है। यदि हम गोबर बंद में इसका प्रयोग 5 दिन तक कर लेते हैं तो उससे पशुओं का क्या रहता है, रूमिनल मूवमेंट गति करने लगेगा, रूमन का पीएच सामान्य होने लगेगा, जिससे पशुओं का बंद खुलने का चांस रहते हैं, जिससे पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। पशुओं को मेटाबॉलिज्म डिजीज़ में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब पशुओं को हम पशु मालिक क्या करते हैं, किसी कारणवश चीनी गुड़ या चाशनी ज़्यादा मात्रा में खिला देते हैं, उस कंडीशन में भी पशु को एसिडोसिस हो जाता है, तो हम उस कंडीशन में भी पशु को यह रूमन एपेस पाउडर दे सकते हैं। पशु जब दाना चारा मुंह से निकलने लगता है, उस कंडीशन में हम इसका प्रयोग करेंगे तो पशु के मुंह से जो दाना या चारा निकल रहा है वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ ये हमें कौन से पशुओं में प्रयोग करना है। तो हमें बता देता हूँ, यह ज्ञाबिन पशुओं में भी दे सकते हैं और नॉन ज्ञाबिन पशुओं में भी दे सकते हैं। दोनों तरह के पशुओं में हम इसको दे सकते हैं। बड़े पशुओं में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और छोटे पशुओं में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए डोज में आपको बता देता हूँ, बड़े पशुओं को 100 ग्राम डेली देना है और लगातार 3 से 4 दिन तक देना है। यदि बीमारी ज़्यादा हो, गंभीर समस्या हो, उस कंडीशन में हम बड़े पशुओं को 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम के हिसाब से हम लगातार इसका प्रयोग कर सकते हैं। भेड़ बकरियों में हम इसका प्रयोग, छोटे पशुओं में हम इसका प्रयोग 25 से 30 ग्राम दे सकते हैं सुबह शाम। यदि उनकी भी समस्या ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में उन मात्रा हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसको खिलाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यह हम इसको ओरली भी दे सकते हैं या चारे या दाने में मिला के भी दे सकते हैं, किसी भी प्रकार हम इसको दे सकते हैं। खिलाने में भी आसान है और किसी तरह की गंध नहीं आती है, पशु इसको आसानी से खा भी लेते हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। रूमन एपेस पाउडर का हर लगभग हम हर बीमारी में दे सकते हैं। यदि पशु बीमार नहीं है उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और यदि पशु बीमार है उस कंडीशन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।